morning. I am Priya Rai from Radiant Public School. According to our routine, today is Thursday. So we are going to read computer lesson 2. So let's start. Our chapter name is data storage media. Okay, our chapter name is data storage media. In this lesson, binary digit. Binary digit, bits and bytes, computer memory, secondary memory, floppy, CD, hard disk, DVD, silicon chip, primary memory, RAM and ROM. Understand? All the information. अब हम पढ़ेंगे bits and bytes के बारे में. ठीक है? All the information, data and instruction inside a computer get stored and एज नंबर. ठीक है, जो भी हम इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जो मोबाइल भी स्टोर करता है वो नंबर के मतलब तहत स्टोर करता है उसको, वो नंबर के अकॉर्डिंग एज अ नंबर स्टोर करता है. ठीक है. सेकंड है कंप्यूटर यूज ओनली 2 डिजिट, 0 और 1. कंप्यूटर क्या करता है, हम जितना भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक जितना भी हम उसको डाटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन देते हैं कि मतलब ये काम करना है वो काम करना है, उसको वो नंबर की तरह लेता है. जो नंबर है 0 और 1, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है. ठीक है. फॉर दिस पर्पस दिस इज कॉल्ड द बाइनरी कोड. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं. एंड 1 and 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट. बिट्स आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी. बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बिट्स होता है. स्टोर डिजिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पिक्चर्स एंड वीडियोज टू वर्ड एंड साउंड्स आर जनरली ग्रुप टुगेदर. ठीक है, उसमें सब साथ में ग्रुप्ड होते हैं. आर जनरली ग्रुप टुगेदर इनटू 8-bit कलेक्शन कॉल्ड बाइट. जो 8 बिट का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा बाइनरी डिजिट, उस 8 बिट के कलेक्शन को हम बाइट बोलते हैं. अब हम पढ़ते हैं बाइट के बारे में. अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट. अ कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट इज कॉल्ड अ किलोबाइट. 1024 बाइट का क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है. फिर अ कलेक्शन ऑफ 1024 किलोबाइट इज कॉल्ड अ मेगाबाइट. 1024 किलोबाइट को हम क्या बोलते हैं, मेगाबाइट बोल सकते हैं. अ कलेक्शन ऑफ 1024 मेगाबाइट इज कॉल्ड गीगाबाइट. जो 1024 मेगाबाइट का कलेक्शन होता है उसको गीगाबाइट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सिलिकॉन चिप. द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बिट्स आर स्टोर्ड ऑन चिप्स. ओके, दिस चिप्स आर टीनी पीसेज. जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बिट्स आर स्टोर्ड, वो एक चिप की तरह स्टोर होता है. उस पर जो बहुत सारे छोटे छोटे पीसों के जो चिप्स होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, टीनी पीसेज होते हैं. ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड सिलिकॉन चिप. इच चिप इज कवर्ड विथ लैक्स ऑफ सर्किट. ओके, वो लैक ऑफ सर्किट के मतलब लैक्स ऑफ सर्किट में कवर्ड होता है. ठीक है. ऑल द चिप्स इन अ कंप्यूटर आर माउंटेड और दिस डॉटर बोर्ड आर अटैच्ड टू अ मदरबोर्ड. इसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर बोर्ड. जो ये डॉटर बोर्ड होता है वो हमारे कंप्यूटर सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उससे कनेक्ट होता है. ठीक है, उससे अटैच्ड होता है. तो अभी हमने बिट्स और बाइट्स के बारे में पढ़ा और सिलिकॉन चिप्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है, और थर्ड टॉपिक इज कंप्यूटर मेमोरी. Look at the book. The computer store all the information, all the work done on it. The place where information is stored is called the computer memory. This memory is made up of chip. Memory is of two kinds, primary memory and secondary memory. कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर में एक जगह स्टोर होता है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं. ठीक है, स्टोर्ड होता है जिसको हम मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी चिप से बना होता है. कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप के होते हैं. कौन से, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अंडरस्टैंड. प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर इनसाइड इटसेल्फ. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टेल अबाउट अमाउंट ऑफ डाटा जो कि कंप्यूटर के अंदर इनसाइड होता है. देर आर 2 kinds ऑफ प्राइमरी मेमोरी. एग्जाम्पल रैम एंड रोम. जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी 2 kinds ऑफ 2 मेमोरी होते हैं, रैम एंड रोम. हम रैम के बारे में पढ़ेंगे. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन.
वो हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को, इन्फॉर्मेशन को, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डाटा मतलब जो भी उसको हम बता रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको वो तभी तक स्टोर करके रखता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। ठीक है। यू कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन इट, उसी टाइम तक आप उस डाटा को पढ़ और लिख सकते हैं। रैम इज़ ओनली अ टेम्पररी मेमोरी। रैम क्या है? रैम एक टेम्पररी मेमोरी होता है। इफ़ बाई चांस देयर इज़ अ पावर कट विल वर्किंग कंप्यूटर। ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर, ऑल द डाटा स्टोर ऑन द रैम इज़ लॉस्ट। जैसा कि हमने जितना भी हम लोग रैम पे काम करते हैं जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, और जैसे ही हमारे कंप्यूटर का पावर कट होता है, जितना भी डाटा हमने रैम पे स्टोर किया होता है वो सारा लॉस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज volatile memory. Okay, it is called RAM because when the computer process data, it can remotely access or pick up any pieces of data stored on the RAM. Second क्या है? ROM है। ROM stand for read only memory. Read only memory. It usually store programs and instructions needed to run these programs which tell the computer how to work. ठीक है। For example, when the computer is booting up, instructions from the ROM tell the CPU how to get started. It's the called read only because program stored on the ROM can only be read. One cannot, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम ओनली पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार सेव हो जाने का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वन कैन नॉट रिटन ऑन द रोम। अनलाइक द रैम, द रोम होल्ड्स डाटा परमानेंटली। जैसे रैम हमारा टेम्प्रोरी डाटा होल्ड करता है, तो रोम हमारा परमानेंट डाटा होल्ड करता है। द इंफॉर्मेशन ऑफ द रोम डज नॉट गेट विप्ड आउट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ठीक है, जब हम रोम पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या डाटा अपना शेयर किया हुआ होता है, अगर लाइट कट जाने पे, यानी कि हमारा कंप्यूटर जब पावर कट हो जाता है तो वो डाटा वो रिमूव नहीं होता है, जहाँ की रैम पे हो जाता था और रोम पे नहीं होता है। ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी मैंने आपको समझाया है आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।